हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं हिस्ट्री से रिलेटेड जो है टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है और ये रिवीजन की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक देखते हैं तो ये जो मैं 50 ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा, इसमें आप अगर पढ़े होंगे तो आप अपना स्कोर जो है काउंट करते जाइएगा और लास्ट में मुझे बताइएगा जो आप लोगों का स्कोर कितना रहा इस 50 में से। अगर इस 50 में से अगर आप 40 प्लस कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में जो है 50 प्लस 50 मतलब 50 में से 50 ला सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, तो इसको देखना मत भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये दिया गया है आप लोगों को, तहकीक ए हिंद। क्या है क्वेश्चन? जो तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीक ए हिंद कह ले या बोल सकते हैं किताब उल हिंद। क्या बोल सकते हैं? तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, ये दोनों एक ही है, बस नाम इसका अलग अलग है। तो किताब उल हिंद पूछ ले या तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा इब्न बतूता का। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे आ गया है तो कोई बात नहीं, बस याद रख लेना है तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद किसकी रचना है? इब्न बतूता का। और अलबरूनी का क्या है तो ये पता होगा आप लोगों को, किताब उर रेहला। क्या है? किताब उर रेहला। किताब उर रेहला पूछेगा किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो याद रखिएगा अल बरूनी का। तो चलते हैं उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा जो क्वेश्चन है यह है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, ये चारों ऑप्शन मेरे हिसाब से जो है गड़बड़ है। तो याद रखिएगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1855 या कहीं कहीं 1855-56 दे देता है। तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह पूछेगा कब हुआ था तो 1855, अगर डायरेक्ट ईस्वी रहे तो 1855, अगर ऐसे करके रहे 51, 52, 41, 42 तो याद रखिएगा 1855-56। उसके बाद इसका नेतृत्व पूछेगा किसने किया था? इसका नेतृत्व पूछेगा किसने किया था, जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है आप लोगों को, सिद्धू और कान्हू। क्या नाम है? सिद्धू और कान्हू। तो सिद्धू और कान्हू जो दोनों क्या थे, तो ये दोनों आपस में भाई थे। तो सिद्धू और कान्हू जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया, पूछा जाएगा कब हुआ था तो 1855-56 में। और ये सिद्धू कान्हू जो है ये दोनों आपस में भाई थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह किस गवर्नर जनरल ने महालबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था? तो महालबाड़ी व्यवस्था का जो लागू किया था ये हॉट मैकेंजी कुछ नाम है उनका, स्टार्टिंग में जो लागू किए थे। उसके बाद में जो नाम चल के आता है ये लॉर्ड बेंटिक का आता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो अभी जस्ट मैंने बताया है आप लोगों को, जो संथाल विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1855-56 में। कब हुआ था? 1855-56 में। और इसका नेता पूछा जा रहा है कौन है, तो ये हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सिद्धू कान्हू और दो भाई थे, ये नाम याद रख लीजिएगा। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है चारों भाई का नाम। तो सिद्धू कान्हू चांद और भैरव, अगर जानकारी के लिए आप याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा। जो ये चार भाई थे सिद्धू कान्हू चांद और भैरव, तो ये सिद्धू और कान्हू जो दोनों भाई थे इन्होंने क्या किए थे, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया था? तो दक्कन दंगा आयोग का जो गठन किया गया ये किया गया 1875 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये बोला जा रहा है 7 नंबर, जो रानी लक्ष्मीबाई को किस या किन नामों से जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई को जो है ये छबीली भी बोलते हैं, मनु भी बोलते हैं और मणिकर्णिका भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद
अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, जो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे, ये किए थे बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मीबाई कहाँ से किए थे, तो ये आप लोगों को पता होगा, ये किए थे झांसी से, क्योंकि ये है झांसी की रानी कहलाती है, तो आप लोगों को ये पता ही होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये बोला जा रहा है, जो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल ये था कैनिंग। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये है 10 का, जो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था ये हो जाएगा आप लोगों को जो चर्बी वाले कारतूस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्बी वाले कारतूस का मतलब क्या होता है, जो उस टाइम में जो अंग्रेज की सेना में जो आया था एनफील्ड राइफल, तो एनफील्ड राइफल में जो है मुंह से घींच करके कुछ लगाने वाला था, तो उसमें ऐसा अफवाह फैला दिया था जो उसमें जो है गाय और चर्बी गाय और सुअर का मांस उसमें लगा है। इस प्रकार से जो है सेना ने उसका क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था। तो वही चर्बी वाले कारतूस उसका तात्कालिक कारण बन गया 1857 के विद्रोह का। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, जो शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। शेर ए पंजाब मतलब पंजाब का शेर, पंजाब का शेर किसे कहा जाता है। तो पंजाब का जो शेर कहा जाता है ये कहा जाता है लाला लाजपत राय को। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह को क्या बोला जाता है, तो भगत सिंह को बोला जाता है शहीद ए आजम। क्या बोलते हैं, शहीद ए आजम। तो पूछा जाएगा आप लोगों को जो शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा भगत सिंह को। और शेर ए पंजाब मतलब पंजाब का शेर किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है 12 नंबर, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जो है किस पार्टी का गठन किया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में जो गठन किए थे ये किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक का। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है ये है 13 का, जो 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है। तो पता होगा 14 नवंबर को जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं, तो ये मनाते हैं बाल दिवस। क्या मनाते हैं, बाल दिवस। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये हो जाएगा हमारे चाचा नेहरू जी के जन्म दिवस पे। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 14 नवंबर का जन्म दिवस किसका है, तो जवाहरलाल नेहरू का। उसके बाद महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों का जो है जन्म ये है 2 अक्टूबर को पड़ता है। तो ये भी आप लोगों को पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है ये है 40 का, जो कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो यही कैबिनेट मिशन था जिसके अंतर्गत जो है भारतीय संविधान बना था। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था ये आया था 1946 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है 15 का, जो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 30 दिसंबर 1906। याद रखिएगा कितना, तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। पूछेगा कहाँ, तो याद रखिएगा बांग्लादेश ढाका, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे, ढाका में इसका मुख्यालय पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा ढाका। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 का, जो बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो पूछा जाएगा बंगाल विभाजन कब हुआ या बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई। तो ये याद रखिएगा 1906 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा बात याद रख लीजिएगा, जो बंगाल विभाजन जो है आगे जाके रद्द करना पड़ा। तो बंगाल विभाजन पूछेगा रद्द कब हुआ, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ। तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया ये 1911 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं याद रखिएगा, सिंपली याद रखिएगा जो बंगाल विभाजन की घोषणा जो किया गया था ये किया गया था 1906 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन पूछेगा रद्द कब कर दिया गया था, 1911 ईस्वी में। ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है 17 का, जो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था।
तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिए थे, ये दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक नारा और पूछा जाता है जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान, क्या होता है? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, क्या है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। पूछेगा ये नारा किसने दिया था? तो ये आप लोगों को याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन दिए थे? तो ये दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये भी आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट भी है बोल सकते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 18 का, जो भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो ये तो आप लोगों को निश्चित रूप से पता होगा, जो भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो ये हो जाएगा जनगण मन अधिनायक। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछेगा इसके रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है रचयिता? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये है रचयिता राष्ट्रीय गान का। और वंदे मातरम का रचयिता पूछा जाएगा तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये हमारे राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसके रचयिता है। पूछा जाएगा राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान पूछा जाए तो जनगण मन। वंदे मातरम के रचयिता पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर राष्ट्रीय गान के रचयिता पूछा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगर इसका गायन काल पूछा जाए तो याद रखिएगा 65 सेकेंड। और राष्ट्रीय गान के गायन काल पूछा जाए तो याद रखिएगा 52 सेकेंड। तो ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, आगे के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन है 19 का, जो राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था जीरादेई नामक गांव में। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या राजेंद्र प्रसाद के बारे में याद रखिएगा, ये जो प्रथम राष्ट्रपति थे, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। पूछा जाएगा भारत का जो है पहला राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म हुआ था जीरादेई नामक गांव में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है 20 का, जो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था ये हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को जो है भारत क्या हुआ था? तो गणतंत्र हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जो है भारत गणतंत्र हुआ था, अर्थात भारत का संविधान जो है इस दिन लागू हुआ था। अगर पूछा जाएगा भारतीय संविधान को जो है आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तो ये याद रखिएगा आप लोग 26 नवंबर 1949 को, ये याद रखिएगा आंशिक रूप से लागू हुआ था। क्या हुआ था? आंशिक रूप से लागू। आंशिक रूप से लागू पूछा जाएगा कब किया, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, या इसी को बोल सकते हैं अंगीकार किया गया। क्या बोल सकते हैं? अंगीकार किया गया। तो पूछेगा भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार, इसके जो है कुछ प्रावधानों को जो है लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 से ही, इसलिए आंशिक रूप से लागू पूछा जाएगा तो 26 नवंबर 1949। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 21 का, जो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था ये हुआ था राजगृह में। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा जो प्रथम बौद्ध संगीति क्या हो जाएगा? प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति पूछा जाएगा कहाँ हुआ था, तो राजगृह। कहाँ पे हुआ था? राजगृह। उसके बाद दूसरा पूछा जाएगा जो द्वितीय कब हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था, तो दूसरा हो जाएगा वैशाली। दूसरा वैशाली। अगर तीसरा पूछ लिया जाए, जो तीसरा या तृतीय, तो तीसरा बौद्ध संगीति पूछा जाएगा कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगर आप लोगों से चौथा पूछ लिया जाए, मतलब चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था कुंडलवन। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन
कश्मीर, कुंडल वन कश्मीर। तो इस प्रकार से जो है आप लोग चारों बौद्ध संगीति का स्थान याद रख सकते हैं। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडल वन कश्मीर। तो आगे चल के जो है मैं इसका टाइम भी बता दूंगा, इसके टाइम में शासक कौन थे वो भी आगे चल के हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो फिलहाल इसको आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है 22 का, जो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है संबंधित है, ये आप लोगों को हो जाएगा जैन धर्म से। क्या हो जाएगा? जैन धर्म से। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म से जो संबंधित है ये है हीनयान और महायान। क्या है? तो हीनयान और महायान। तो पूछेगा अगर हीनयान और महायान का संबंध किससे है तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है तो ये हो जाएगा जैन धर्म से। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट को, इसलिए मैं दोनों एक साथ क्लियर कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नाम का कोई सवाल ही नहीं उठे आप लोगों को। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग काउंट करते जाते हैं तो निश्चित रूप से अपना जो है कितना क्वेश्चन सही हो रहा है ये आप लोग काउंटिंग करते जाइएगा, और वीडियो को अंत में आप लोगों को कमेंट करके बताना है जो आप लोगों को 50 में से कितना सही हुआ। अगला जो क्वेश्चन है 23 का, जो सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो सांची का स्तूप जो है याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। किस धर्म से संबंधित है तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24 का, जो शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। तो शेर शाह सूरी जो थे ये किस मुगल सम्राट को हराए थे तो ये हो जाएगा हुमायूं। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 25 का, जो जहांगीर का शासनकाल क्या है। तो जहांगीर का शासनकाल पूछा जा रहा है। तो 1526 ईस्वी में जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध होता है, जिसके बाद बाबर जो है क्या करते हैं, मुगल वंश का नींव रखते हैं। तो 1526 में जो मुगल वंश का नींव रखते हैं तो 1530 तक रहते हैं। कौन? तो बाबर। कौन? बाबर। उसके बाद बाबर का पुत्र जो है ये 1556 से 1605 तक रखते हैं। तो बाबर का जो पुत्र है उसका नाम है हुमायूं। क्या नाम है? हुमायूं। उसके बाद हुमायूं का पुत्र जो होता है अकबर, ये 1530 से 1556 तक रहता है। तो ये हो जाएगा बाबर, हुमायूं, उसके बाद ये हो जाएगा अकबर। उसके बाद अकबर का पुत्र होता है जहांगीर, जो 1605 से 1627 तक रहता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों के जहांगीर के शासनकाल। तो इस प्रकार से आप लोग चारों का याद रख सकते हैं, जो बाबर 1526 से 1530, 1530 से 1556, सॉरी बाबर के बाद 1530 से 1556 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हुमायूं। याद रख लीजिएगा एक मिनट। जो 1526 से 1530 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हुमायूं। उसके बाद 1556 से 1605 ये हो जाएगा आप लोगों को अकबर, और 1605 से 1627 हो जाएगा जहांगीर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा 26 का, जो सुलह एक कुल का शाब्दिक मतलब क्या है। तो पूछेगा सुलह एक कुल की नीति किसने दिया था। तो ये दिए थे अकबर। किसने दिए थे? अकबर से संबंधित है। इसका मतलब क्या होता है तो ये होता है सार्वभौमिक शांति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ABCD ऊपर नीचे लिखा गया है इससे टेंशन नहीं लीजिएगा, बस याद रख लीजिएगा सार्वभौमिक शांति। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है 27 का, जो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। तो पानीपत का जो दूसरी लड़ाई हुआ था 1556, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच। तो इसमें अकबर ने हराया था किसको तो ये हो जाएगा हेमू को। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पानीपत में कुल 3 लड़ाई लड़े गए थे, तो दूसरा ये तो हो ही गया आप लोगों को, सेकेंड। उसके बाद फर्स्ट में याद रखिएगा 1526 किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम के लोदी के बीच। किसके बीच हुआ था तो ये होगा था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी याद रख लीजिएगा, जिसमें से ये जो है विजेता हुए थे, ये हार गए थे। उसके बाद तीसरा पूछा जाएगा, थर्ड जो है पानीपत का युद्ध कब हुआ था तो ये याद रख लीजिएगा 1761 ईस्वी में। बस इतना ही आप लोगों के लिए पर्याप्त है।
जो पानीपत में 3 युद्ध लड़ा गया, पहला 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीते थे, तो यही बाबर है जो मुगल वंश का नींव रखे थे। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू को हराया था अकबर ने। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 28 का, जो जीतल क्या था, तो जीतल जो है एक सिक्के का नाम था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 29 का, जो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो ताजमहल का निर्माण जो करवाया था ये करवाया था शाहजहां, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज बेगम, याद रखिएगा, मुमताज बेगम की याद में, मुमताज बेगम की याद में शाहजहां जो है अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में क्या बनाए थे, शाहजहां नहीं, मतलब ताजमहल बनवाए थे। ताजमहल याद रखिएगा ये है आगरा उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश। ताजमहल पूछा जाएगा कहाँ है, तो याद रखिएगा आगरा उत्तर प्रदेश में। पूछा जाएगा ये किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे, क्योंकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश जो है ये मैक्सिमम हिस्सा यमुना नदी के किनारे पड़ता है। तो कभी कभी पूछ लेता है जो ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे। तो मैं एक्सप्लेन करके प्रयास करता हूँ, जो इसके अगल बगल जितना भी क्वेश्चन बन जाए उस सभी को मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि ये रिविज़न की दृष्टि से जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है और ये एग्ज़ाम में आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, तो पता होगा कुरुक्षेत्र का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था कौरव और पांडव के बीच। किसके बीच हुआ था, कौरवों और पांडवों के बीच, कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें पांडव ने जीता था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31 का, जो हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, तो हम्पी जो नगर है ये संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32 का, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1336 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसने किया था, तो याद रखिएगा हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का ये दोनों कौन थे, तो ये दोनों भी आपस में भाई थे। तो हरिहर और बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे 1336 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 का, जो अमुक्त माल्याद किसने लिखा है, तो अमुक्त माल्याद लिखे थे ये लिखे थे कृष्णदेव राय, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय के बारे में याद रखिएगा जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक है, विजयनगर साम्राज्य का क्या है, तो सबसे महानतम शासक, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक, सबसे महानतम शासक। पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था, तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है 34 का, जो आयंगढ़ व्यवस्था संबंधित थे, तो आयंगढ़ व्यवस्था भी संबंधित है, ये है विजयनगर साम्राज्य से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आवश्यक सूचना, अगर आप लोग हमारे भी किसी भी क्लास का PDF चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे अवश्य सर्च कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है जिसका नाम है आर्ट्स बल्ला 07, तो ARTSWALLAH और 07 ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है बिल्कुल मुफ्त में PDF पा सकते हैं प्रत्येक क्लास का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का, जो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 36 का, जो चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था, तो यहाँ आ गया शासक का काल, तो चौथा यहाँ पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट याद रख लीजिएगा चौथा हुआ था कनिष्क के टाइम में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला पूछा जाएगा तो पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था ये हुआ था अजातशत्रु के टाइम में। दूसरा याद रखिएगा दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था कालाशोक के टाइम में। उसके बाद
तीसरा बौद्ध संगीति पूछा जाए किसके टाइम में हुआ था, तो ये हुआ था अशोक के टाइम में। और चौथा बौद्ध संगीति पूछा जाएगा किसके काल में हुआ था, तो ये हुआ था कनिष्क के टाइम में। तो याद रखिएगा, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा हो गया कनिष्क। तो इस प्रकार से आप लोग चारों बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था वो आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, यह है बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था। तो बंगाल में जो है भक्ति आंदोलन का जो प्रसार किए थे ये किए थे चैतन्य। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 38 का, जो तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो तलवंडी या इसको भी बोला जाता है ननकाना साहिब। क्या बोला जाता है, ननकाना साहिब। तो कभी कभी आप लोगों से पूछ देगा भाषा बदल के, जो ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है, तो याद रखिएगा गुरु नानक का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी पूछ लेगा जो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना है आप लोगों को, ये हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। तो डेट तो नहीं पूछता, लेकिन ये ईस्वी जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना है 1469 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो बीजक में जो जिसका उपदेश संग्रहित है उनका नाम है कबीरदास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 40 का, जो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो आए थे ये आए थे जहांगीर के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 41 का, जो सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो सलीम चिश्ती की दरगाह जो है ये मेरे हिसाब से आगरा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 42 का, जो भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था। तो भक्ति आंदोलन का जो उत्तर भारत में आरंभ किए थे, याद रखिएगा उत्तर भारत, तो यहाँ र का मतलब समझ लीजिएगा रामानंद। अगर कभी कंफ्यूज होइएगा बंगाल में और उत्तर भारत में, तो उत्तर के राष्ट्र में आता है र और र से क्या हो जाएगा रामानंद। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 43 का, जो संत कबीर का जन्म स्थान कहाँ है। तो संत कबीर का जो जन्म हुआ था ये हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 44 का, जो भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। तो भारत आने वाले जो पहले यूरोपीय थे ये थे पुर्तगाली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद होगा आप लोगों को, भारत का खोज जो किए थे ये किए थे वास्को डी गामा ने। तो वास्को डी गामा भी क्या थे, एक पुर्तगाली थे, जो 1998 ईस्वी में भारत आए थे। 1998 ईस्वी में आए थे वास्को डी गामा। कौन आए थे, वास्को डी गामा। तो ये भी क्या थे, एक पुर्तगाली थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 45 का, जो प्लासी का युद्ध कब हुआ, मतलब प्लासी की लड़ाई जो है कब लड़ा गया। तो याद रखिएगा 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1764 में जो है क्या हुआ था, तो ये हुआ था बक्सर का युद्ध। 1764 में क्या हुआ था, तो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। तो कभी पूछ लिया जाए आप लोगों से जो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1764 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है 46 का, जो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। तो अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किए थे ये किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा कब किए थे, तो याद रखिएगा 1793 ईस्वी में। तत्काल जो किए थे ये किए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है सबसे पहले लागू किए थे। क्या किए थे, तो अस्थाई बंदोबस्त किसने, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 47 का, बोला जा रहा है लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। तो ये तो आप लोग निश्चित रूप से जानते होइएगा। तो इसका जवाब आप लोग बता दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, जो लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। हालांकि मैक्सिमम लोग जानते होंगे, जो जानते हैं निश्चित रूप से कमेंट में बता दिया कीजिएगा।
उसके बाद है वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। तो वीर कुंवर सिंह जो थे हमारे वीर जवान, वो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये थे जगदीशपुर के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है 49 का, जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला शुरू किया गया जन आंदोलन था ये था असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ लिया जाए कभी कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 1920 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 1942 ईस्वी में। नील आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में। नमक आंदोलन पूछ लिया जाए तो ये हो गया था 1930 ईस्वी में। तो इस प्रकार से आप लोग ईस्वी भी याद रख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए कभी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है 50 का और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे। तो 1916 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसमें पूछा जा रहा है किसने अध्यक्षता किए थे। तो 1916 में जो किए थे ये मेरे हिसाब से होना चाहिए अंबिका चरण मजूमदार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए इस प्रकार से हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन था ये 50 तक ही था, क्योंकि ये टॉप 50 वाला सीरीज है। इसमें मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को जो जिस भी विषय में लाऊं कम से कम 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊं और इस प्रकार से एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोगों को रिवाइज भी हो जाए और अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि एग्जाम में आप लोग 50/50 कितना लाना है, 50 आउट ऑफ 50 जो है 100% ला सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिए कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।